एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की कुछ खास बातें जिसे सबको मालूम होना चाहिए। तो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे और जो प्रश्न बनते हैं उनका भी हम इसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो बात करें कि रक्षाबंधन के दिन कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और कुछ काम नहीं करना चाहिए। जैसे भद्रा काल में राखी बाँधना, काले रंग के कपड़े पहनना, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा टूटी हुई राखी बाँधना, भाई-बहन का अपमान करना भी उचित नहीं है। रक्षाबंधन के दिन क्या नहीं करना चाहिए, यानी भद्रा काल में राखी नहीं बाँधना चाहिए, काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तामसिक भोजन का भोजन नहीं करना चाहिए, टूटी हुई राखी नहीं बाँधनी चाहिए, भाई-बहन का अपमान नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, गलत बातें नहीं सोचना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या करना है आपको शुभ मुहूर्त में राखी बाँधना चाहिए, राखी बाँधते समय सिर ढकना चाहिए, बहन को उपहार देना चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन का जो पवित्र त्योहार है और इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। फिर जो बात करें हमने कि रक्षाबंधन पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात की करना है तो भाई को जब राखी बाँधते हैं तो उसके पहले सिर को रुमाल या टोपी से ढक देना चाहिए। टूटे चावल का अक्षत न लगाएँ। रक्षाबंधन के दिन बहनें अब पहले भाई को अक्षत और टीका लगाती है, फिर उन्हें राखी बाँधती है। लेकिन अक्षत लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो टूटे हुए, फूटे हुए ना हों। टूटे हुए जो अक्षत होते हैं उनको अशुभ माना जाता है। आगे बात करें कि राखी बाँधते समय क्या बोलना चाहिए, तो कौन-सा मंत्र रक्षा बाँधते समय आपको बोलना चाहिए, उसमें रक्षाबंधन का जो मंत्र है, एन बद्धो बलिराजा दान वेद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये आपको यूट्यूब पे में मिल जाएगा या फिर आपको इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो भी ये मंत्र मिल जाएगा। रक्षाबंधन के दिन किसकी पूजा करना चाहिए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बाँधती है। इसके साथ ही इस दिन शिव जी की जो विशेष अभिषेक भी करना चाहिए। सुबह पूजा पाठ करें और दोपहर में करीब 12 बजे पितरों के लिए धूप दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाकर रक्षाबंधन की शुरुआत करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। रक्षाबंधन पर कैसे कपड़े पहने इसके बारे में बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें आमतौर पर पारंपरिक और आरामदेह जो कपड़े होते हैं उनको पहनना पसंद करती हैं, जैसे कि साड़ी, सूट या लहंगा चोली। आप अपनी पसंद और आराम के अनुसार हल्के हवादार कपड़े जैसे कि कॉटन, शिफॉन और या जॉर्जेट के चुन सकती हैं। सुझावों के बारे में बात करें, साड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये साड़ी रक्षाबंधन के लिए एक क्लासिक और सदाबहार विकल्प होता है। बात करें आगे के तो रक्षाबंधन के नियम क्या हैं? इस दिन भाई को टीका करते समय बहनों को अपने सीधा हाथ का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही बहन भाई को दोनों का सिर पर ढका रहना चाहिए। राखी बाँधते समय एक गाँठ न लगाएँ बल्कि राखी में 3 गाँठ लगाना चाहिए। राखी टूटी नहीं होना चाहिए और ना प्लास्टिक की होना चाहिए। न किसी अशुभ चिन्ह भी राखी पर नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कि बुआ भतीजी को क्यों बाँधती है, तो इसके बारे में जहाँ रक्षा का अर्थ है सुरक्षा, बंधन बाँधने की क्रिया को प्रतीक करता है। कुल मिलाकर ये त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसका अर्थ है केवल रक्त संबंध नहीं होते हैं, यह चचेरे भाई-बहनों, बहन-बुआ, बुआ-भतीजा और ऐसे ही अन्य रिश्तेदारों के बीच में मनाया जाता है। राखी बाँधते समय कितनी गाँठ लगानी चाहिए? जैसा कि बात की हमने राखी बाँधते समय 3 गाँठें लगानी चाहिए। ये 3 गाँठें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को समर्पित होती है, अर्थात तीनों देवों को से भाई को स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने की प्रार्थना करें। 3 गाँठें लगाने से भाई-बहन का प्रेम और रिश्ता मजबूत होता है।
रक्षाबंधन का जो सूत्र बाँधने का जो मंत्र क्या है, जैसे कि बताया हमने कि रक्षा सूत्र कलावा बाँधते समय एन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल, ये मंत्र का जो जाप करना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानव के राजा बलि बंधे थे उसी तुम्हें बांधता हूँ और ये रक्षे तुम स्थिर रहना। रक्षा सूत्र बांधने का जो मंत्र है, इसका अर्थ ये है कि यह मंत्र बताया है कि जिस धागे से महान पराक्रमी राजा बलि को बांधा गया था, उसी धागे से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षासूत्र, तुम स्थिर रहना। इसका अर्थ है कि ये रक्षासूत्र बांधने वाला व्यक्ति यजमान को धर्म के मार्ग पर चलने और स्थिर रहने के लिए प्रेरित करता है। जो कलावा बांधने का जो तरीका है और कलावा बांधते समय जो मंत्र पढ़ना है, उसके बारे में हमने बात की। रक्षासूत्र बांधना एक धार्मिक क्रिया है जो व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने और बुराई से बचाने के लिए की जाती है। राखी बांधने से पहले क्या करना चाहिए? ये त्योहार जो भाई-बहनों के लिए बेहद ख़ास होता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बाँधती है और सुखी जीवन के लिए कामना करती है। राखी बाँधने से पहले बहन अपने भाई के माथे पर अक्षत और कुमकुम से तिलक लगाती है। वहीं भाई भी अपने बहन पर हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन पूजा की विधि क्या है? तो इसके बारे में जो बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक राखी कृष्ण भगवान और एक गणेश जी को चढ़ाएँ। भगवान को राखी अर्पित कर ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त पर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करवा कर बिठाएँ। उसके उपरांत भाई को तिलक लगाएँ, फिर राखी यानी रक्षा सूत्र बाँधें और उसके बाद आरती करें। इसके बाद अपने भाई का मिठाई से मुँह मीठा करना चाहिए। रक्षाबंधन का शुभ समय 9 अगस्त को राखी बंधन का मुहूर्त है, जो कि सुबह 5:35 से शुरू होकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। ऐसे में करीब 8 घंटे तक राखी बांधी जा सकती है। पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन में भद्रा का साया नहीं रहेगा। राखी कैसे मनाएँ? इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के दाएँ हाथ पर राखी बाँधकर उसके माथे पर तिलक लगाती है, उसकी दीर्घायु की कामना करती है और बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी से रंग-बिरंगे धागे भाई-बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। रक्षाबंधन की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रक्षाबंधन की थाली में रोली, अक्षत, हल्दी, नारियल, राखी, दीपक, का मिठाई और कुछ पैसे रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त थाली में जो भी चीज़ें आप रख सकते हैं वो हैं फूल है, कलावा, मूली है, धूप, अगरबत्ती, गंगा जल, पान का पत्ता है। रक्षाबंधन में क्या दोष है? भद्रा, ये जो बातें कर रहे हैं तो इसमें रक्षाबंधन में जो अशुभ योग बनते हैं, जैसे कि भद्रा, राहु काल और पंचक। आज रक्षाबंधन के त्योहार शुभ मौके के रंग में भंग डाले जाते हैं। इन अशुभ योगों को में राखी बांधना वर्जित माना जाता है। रक्षाबंधन पर क्या नहीं करना चाहिए? खंडित या टूटी-फूटी राखियाँ बाँधने से भी रक्षा से बचें आपको और रक्षाबंधन के दिन भाई को भद्रा काल में राखी न बाँधें। शास्त्रों में भद्रा काल में भाई को राखी बाँधना वर्जित बताया गया है। रक्षाबंधन में क्या दिक्कत है? हिंदू धर्म में रक्षाबंधन सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी, पवित्र धागा बाँधती है, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करती है और बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने की कसम खाते हैं। यह त्योहार पारंपरिक समारोह, दावतों और उपहारों के आदान-प्रदान द्वारा चिह्नित है। रक्षाबंधन सच्चाई क्या है? रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भाई-बहन के बीच प्रेम, सुरक्षा, कर्तव्य और के संबंध को मनाने में समर्पित है। रक्षाबंधन का शब्द का अर्थ है सुरक्षा का बंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बाँधती है, जो एक धागा होती है और अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। राखी का धागा कब खोलना चाहिए? इसके बारे में बात करें तो रक्षाबंधन के बाद राखी उतारने का कोई
समय निश्चित नहीं है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार 24 घंटे के बाद ही राखी उतारनी चाहिए। दरअसल कई लोग राखी को साल भर बाँधते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। वहीं कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन भी राखी उतारने की परंपरा है। कलवा कलावा जो बाँधने का मंत्र का अर्थ क्या होता है, जो मैंने मंत्र पहले भी बताया है। ये जो मंत्र है, दानवीर बलि राजा बलि जिसे बाँधे गए थे, उसी से तुम्हें बाँधता हूँ। मोली बाँधने से शारीरिक लाभ, कलाई पर मोली बाँधने से धर्म लाभ के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। रक्षा करने वाला मंत्र कौन-सा है? रक्षा के लिए कई मंत्र हैं, लेकिन कुछ प्रमुख और भी मंत्र हैं, जो प्रभावी में है। राम रक्षा स्तोत्र है, हनुमान चालीसा है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का नियमित जाप करने से भी सुरक्षा, सुख और समृद्धि और निर्भरता का संचार होता है। राखी बाँधने के क्या नियम है? राखी बाँधने की जो विधि है कि एक थाली में रोली, अक्षत, मिठाई, राखी और दीपक रखें। भाई को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बिठाएँ और बहन का मुँह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। बहन भाई के माथे पर रोली, चंदन और तिलक लगाए, भाई की दाहिनी कलाई में राखी बाँधें। रक्षाबंधन पे क्या करें, क्या ना करें? भाई को राखी बाँधने से पहले उनके सिर पर रुमाल या टोपी से ढक दें। टूटे चावल का अक्षत न लगाएँ। रक्षाबंधन के दिन बहनें पहले भाई को अक्षत और टीका लगाती है और फिर राखी बाँधती है। लेकिन अक्षत लगाते समय इन बातों का ध्यान रखें कि वो टूटे-फूटे ना हों और टूटे हुए अक्षत अशुभ माने जाते हैं। रक्षाबंधन में किसकी पूजा करना चाहिए? रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बाँधती है। इसके साथ ही इस दिन शिव जी की विशेष अभिषेक भी करना चाहिए। सुबह पूजा पाठ करें और दोपहर में करीब 12 बजे पितरों के लिए दूध दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाकर रक्षाबंधन की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। भद्रा में राखी बाँधने से क्या होता है? बहनें भाइयों को राखी नहीं बाँधती क्योंकि इसमें भद्रा का शुभ माना गया है। भद्रा के समय में जब आप कोई शुभ काम करते हैं तो उसमें कई प्रकार के जो विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि रक्षाबंधन में ये भद्रा काल के समय को देखना ज़रूरी हो जाता है। रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? रक्षाबंधन जिसे राखी भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय भारतीय त्योहार है जो भाई-बहन के प्रेम बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी या पवित्र धागा बाँधती है, उनकी लंबी उम्र, खुशहाली की कामना करती है और अपने बहनों को उपहार देते हैं। भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राखी को कब उतारना चाहिए इसके बारे में हमने बात कर ली है। राखी बाँधते समय कौन-सा मंत्र पढ़ना चाहिए और उसका अर्थ भी हमने बताया है कि जो राखी बाँधने का जो मंत्र है उसका अर्थ है कि रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बाँधा गया था। उसी सूत्र से मैं तुम्हें बाँधता हूँ। हे राखी तुम चलायमान न हो और चलायमान न हो, ऐसा इसका है। इसका महत्व है कि रक्षाबंधन के पर्व बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बाँधते समय बोलती है, जो भाइयों की रक्षा और समृद्धि के लिए कामना करती है। यह मंत्र रक्षाबंधन के पर्व पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका जाप करने से राखी का महत्व और भी बढ़ जाता है। रक्षाबंधन पर कैसे कपड़े पहनना चाहिए? रक्षाबंधन पर बहनें आमतौर पर पारंपरिक आरामदायक जो कपड़े हैं जो उन्हें पसंद करते हैं जैसे कि साड़ी, सूट, लहंगा, चोली। आप अपनी पसंद आराम के अनुसार हल्के और हवादार कपड़े जैसे कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट चुन सकती है। रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए? रक्षाबंधन के लिए जो टॉप फूड है वो उसमें बात करें तो सूखे मेवे, लड्डू और बाजरे की खीर, चावल की जगह इस बार बाजरा भी आपको पोषक वाला वो रहता है तो जो बाजरे की खीर खा सकते हैं। मूँग दाल, चिला के आते हैं, मल्टीग्रेन पराठे खा सकते हैं और जो शरबत हर्बल टाइप के रहते हैं वो आप ले सकते हैं। रक्षाबंधन का शुभ माना जाता है। कब शुभ माना जाता है इसके बारे में बात करें तो हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। राखी उतारने के बाद क्या करना चाहिए?
राखी उतारने के बाद इसे एक लाल रंग के कपड़े में लपेट कर उसे उस स्थान पर रख दें जहाँ पर बहन ने जुड़ी अन्य चीज़ें रखी है और फिर किसी पवित्र स्थान में रख दें। ये भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना है, इसलिए इसे कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। अगले साल जब राखी आए तो पुरानी राखी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। रक्षाबंधन की थाली में क्या क्या रखना चाहिए, इसके बारे में जैसे पहले भी बात की थी, रोली, अक्षत, हल्दी, नारियल, राखी, दीपक, मिठाई और पैसे। और साथ-साथ में फूल, कलावा और धूप बत्ती, अगरबत्ती, गंगाजल, पान का पत्ता। रक्षाबंधन का नियम क्या है? इस दिन भाई को टीका करते समय बहनों को अपने सीधे हाथ का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही बहन भाई दोनों का सिर ढका रहना चाहिए। राखी बांधते समय एक गाँठ न लगाए बल्कि राखी में 3 गाँठें लगाना चाहिए। राखी टूटी नहीं होना चाहिए, ना प्लास्टिक की होना चाहिए और सिर्फ शून्य भी नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन हम क्या कर सकते हैं? इस दिन बहनें अपने भाई के दाएँ हाथ पर राखी बाँधकर माथे पे तिलक करती हैं, जिससे उनकी दीर्घ आयु की कामना करती है। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग-बिरंगे धागे भाई-बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करता है। पहली राखी किसको बाँधी थी? इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र बनाया और वो मंत्रों से सिद्ध करके इंद्र के कलाई पर बाँध दिया था। इसके प्रभाव से इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। सबसे पहली राखी इंद्राणी ने इंद्र को बाँधी थी और तभी से परंपरा चली आ रही है जिससे एक रक्षा सूत्र प्रेम और आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। क्या राखी भद्रा के दौरान नहीं बाँधी जाती है? भद्रा काल में नहीं ये राखी बाँधते हैं। दरअसल भद्रा के दौरान राखी बाँधने से भाई-बहन के रिश्तों में तनाव पैदा होता है और उनकी इच्छाएँ अधूरी रह जाती हैं। इसलिए भाई को राखी बाँधने का पवित्र कार्य केवल शुभ समय और मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस तरह आज हम बात कर रहे थे कि जो राखी के बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं कि प्रश्न आया है कि रात में राखी बाँध सकते हैं क्या? धर्म के अनुसार माने तो राखी बाँधने के लिए रात या दिन का समय देखना ज़्यादा ज़रूरी है। शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो कई बार रक्षाबंधन के दिन ऐसा हुआ कि पूरे दिन भद्रा का समय छाया रहा। ऐसी स्थिति में रात में भी राखी बाँधी जाती है, इसलिए अगर शुभ मुहूर्त रात्रि का भी है तो राखी रात को भी बाँधी जा सकती है। रक्षाबंधन के नियम क्या है? तो इसके बारे में पहले भी बात की हमने कि इस दिन भाई को टीका करते समय बहनों को अपने सीधे हाथ का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही बहन भाई दोनों का सिर ढका रहना चाहिए। राखी बाँधते समय एक गाँठ ना लगाएँ बल्कि 3 गाँठें लगाना चाहिए। राखी टूटी नहीं होना चाहिए। राखी राखी पूजा घर पर कैसे करें? राखी पूजा जो है, उसको आपको घर पे करना है तो आपको एक राखी, थाली, दिया, अक्षत, हल्दी मिले चावल, कुमकुम, मिठाई और एक राखी की आवश्यकता होती है। अपने भाई को किसी चबूतरे पे या ज़मीन पर बैठने के लिए कहें, अपने भाई के माथे पर कुमकुम से तिलक लगाएँ और अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बाँधें। रक्षाबंधन के बाद क्या करना चाहिए? रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आता है, जो भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। रक्षाबंधन के बाद कुछ लोग 24 घंटे के भीतर राखी उतार देते हैं, जबकि लोग इसे जन्माष्टमी के दिन उतारते हैं। राखी उतारने के बाद इसे के पवित्र स्थान पे रखना चाहिए या जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। रक्षाबंधन में कौन-सा रंग पहनना चाहिए? तो आप लाल, पीले, गुलाबी जैसे रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो विभिन्न कपड़ों के जो बारे में बात करें तो इसमें आपको जो भी कपड़े काले कपड़े वगैरह का नहीं पहनना चाहिए। जैसे बात कर रहे हैं हम रक्षाबंधन में कैसे कपड़े पहनना चाहिए तो इसमें साड़ी, सूट, लहंगा, चोली, हल्के हवादार कपड़े, कॉटन वगैरह की जैसे बात की हमने तो इसके साथ में जो रंगों का भी ध्यान रखना है कि पीले, लाल, नीले, हरे या गुलाबी जैसे शुभ जो रंग होते हैं उन्हीं का आपको पहनना चाहिए और जब भी आप ये चीज़ें हैं वो सब आरामदायक होना चाहिए
और त्योहार का जैसा माहौल है उसके अनुसार आपको कपड़े चुनना चाहिए। रक्षाबंधन की असली कहानी क्या है? रक्षाबंधन से जुड़ी एक ये कहानी भी प्रचलित है जो देवी लक्ष्मी और राजा बाली से जुड़ी है। बाली भगवान विष्णु का परम भक्त था। उन्होंने उसे वचन दिया था कि उसकी रक्षा करेंगे। इसके लिए उसके द्वारपाल बनकर रहे थे और इसी वजह से देवी लक्ष्मी को वैकुंठ में अकेले रह रही थी। रक्षाबंधन पे हम क्या कर सकते हैं? इस दिन बहनें अपने भाई के दाएँ हाथ पर राखी बाँधकर माथे पे तिलक करती है। उनकी दीर्घ आयु की कामना करती है, बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग-बिरंगे धागे भाई-बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। राखी बाँधने से पहले क्या करना चाहिए? ये त्योहार भाई-बहन के लिए बेहद ख़ास होता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बाँधती है और सुखी जीवन की कामना करते हैं। राखी बाँधने से पहले बहन अपने भाई के माथे पर अक्षत और कुमकुम से तिलक लगाती है। वहीं भाई भी अपने बहन का हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का वचन लेते हैं। क्या भगवान को राखी बाँध सकते हैं? क्या हम भगवान कृष्ण को राखी बाँध सकते हैं? तो कई लोग पूछते हैं, तो इस सवाल का जवाब है हाँ। कृष्ण को राखी बाँधना उनके प्रति अपनी भक्ति, विश्वास और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन की सच्चाई क्या है? रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भाई-बहन के बीच के प्रेम, सुरक्षा और कर्तव्य के संबंध मानने के लिए समर्पित है। रक्षाबंधन का अर्थ है कि सुरक्षा का बंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बाँधती है और जो एक धागा होता है, वो अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। रक्षाबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक पारंपरिक मान्यता है कि साल के इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के रूप में जाने वह एक छोटा-सा पवित्र धागा बाँधती है ताकि वे अपने भाइयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करती है। बदले में पुरुष भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर समय अपनी बहनों की देखभाल करने का वचन देते हैं। तो आज हमने जो बात की जो कि आपको राखी के रक्षाबंधन के अवसर पे इन बातों का आपको मालूम होना चाहिए। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और आपको पसंद आया तो हमारे चैनल एसवाई सिम्प्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध सभी वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर अपने परिवार में, मित्रों में इनको ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि आपके साथ-साथ वो भी इसका लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।